साथ संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि हमें ज्ञान मिल गया है, लेकिन ज्ञान केवल शब्दों का नाम नहीं है। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे कि कुछ बनो ना बनो पर पहले इंसान बनो। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि आखिर ज्ञान लेने के बाद हमारे जीवन में वह बदलाव क्यों नहीं आता जिसकी उम्मीद सदगुरु हमसे करते हैं। साथ संगत जी, विचार कीजिए, एक हीरा अगर किसी अनजान व्यक्ति के हाथ लग जाता है तो वह उसे कांच का टुकड़ा समझकर बच्चों को खेलने के लिए दे देता है, लेकिन वही साथ संगत जी, वही हीरा जब जौहरी के हाथ आता है तो वह उसे तिजोरी में रख देता है। यह मनुष्य जन्म हुआ हीरा है साथ संगत जी, और सदगुरु वह जौहरी है जिन्होंने इसकी कीमत बताई है। लेकिन विडंबना देखिए साथ संगत जी, आज इंसान इस हीरे को कंकड़ पत्थरों के भाव में लुटा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक जिज्ञासु महात्मा ने जिक्र किया था कि कैसे दुनिया उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उनका मित्र उनसे कहता है कि अरे आज के दौर में तो पैसा ही सब कुछ है। थोड़ी बहुत अनैतिकता पर स्त्री गमन या फिर नशा तो स्टेटस सिंबल है, इसे पाप क्यों मानते हो? आजकल यह तो चलन है, नॉर्मल सी बात है। साथ संगत जी, यहाँ हमें विवेक की कसौटी इस्तेमाल करनी होगी। शास्त्रों में एक बहुत गहरा तर्क आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मोह लोभ नरक के द्वार है। साथ संगत जी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार यह नरक के रास्ते हैं। अब यह नरक का अर्थ है मरने के बाद का कोई स्थान नहीं है। संतों ने समझाया कि जब आपका जीवन जीते जी बेचैनी, डर और अविश्वास से भर जाए, वही नरक है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ है। साथ संगत जी, एक बात सोचिए, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। पैसे से दवा खरीद सकते हैं पर स्वास्थ्य नहीं। पैसे से मकान खड़ा हो सकता है पर उसे घर बनाने के लिए प्रेम और चरित्र चाहिए। इतिहास गवाह है साथ संगत जी, रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी, यानी कि अपार धन था। ज्ञान इतना कि शिव तांडव स्रोत रच दिया, बल इतना कि काल को भी पाए से बांध रखा था। लेकिन साथ संगत जी, कमी कहाँ रह गई? केवल एक चरित्र की। एक स्त्री पर डाली गई गंदी नजर ने उसे सोने की लंका को राख में ढेर में बदल दिया। साथ संगत जी, यदि धन और बाहुबल सुख के कारण हो तो दुर्योधन दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता, लेकिन अंत क्या हुआ साथ संगत जी? विनाश। इसलिए जब कोई आपको यह कहे कि पाप करने से मजा आए तो उसे संतों का यह प्रमाण दीजिए साथ संगत जी की क्षण भर का सुख और जीवन भर का दुख, यह सौदा समझदारी का नहीं है। अब बात यह आती है कि आहार की। साथ संगत जी, महात्मा जी ने संतों का प्रमाण देते हुए पूछा था, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, यह क्यों कहा गया? साथ संगत जी, यह केवल कहावत नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों इसे मानते हैं। पर हमारे मिशन में तो खाने पीने की कोई मनाही नहीं है ना? सदगुरु ने हमें आजादी बख्शी है, बिल्कुल सत्य है। सदगुरु हमें रस्मों रिवाजों और वहमों भरमों से निकालकर आजाद करते हैं। लेकिन साध संगत जी, सदगुरु हमें विवेक भी देते हैं। अगर संतों ने कहा है जैसे खाए अन्न वैसा हुए मन, तो इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म है जिसे समझना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। साथ संगत जी, हम अपने घर के बाहरी मंदिर को
कितना साफ रखते हैं, वहां जूता लेकर भी नहीं जाते हैं। तो फिर हम शरीर रूपी मंदिर जहां साक्षात निरंकार का वास है, वहां हम क्या कर रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। विज्ञान मानता है कि हर भोजन की अपनी एक ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। जब किसी जीव को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो मृत्यु के समय उसके शरीर में जो भय, जो दर्द और जो तनाव के हार्मोन्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं, वह पकने के बाद भी नष्ट नहीं होते। जब हम वह आहार लेते हैं तो अनजाने में ही वह निर्दयता, वह बेचैनी, वह भय हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग की महत्वता है। साथ संगत जी, सत्संग कोई रस्म नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी हाजिरी लग जाए। हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि संसार की हवा जहरीली है और सत्संग ऑक्सीजन का चैम्बर है। जब हम सत्संग में संतों के वचन सुनते हैं तो हमारे मन पर जमी हुई संसार की परतें उतरने लगती है। जैसे साबुन कपड़े का मैल काटता है, वैसे ही सदगुरु के वचन हमारे पापों और गलत विचारों को काटते हैं। माता जी ने हमें यही समझाया है कि ब्रह्म ज्ञान को केवल जानना नहीं, जीना भी है। जीने का मतलब साथ संगत जी, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हमारा रिस्पांस संतों वाला होना चाहिए, संसारी लोगों वाला नहीं। साथ संगत जी, हमने यह तो जान लिया है कि हमें क्या नहीं करना है। हमें कुसंग और अनैतिक आचरण से बचना है। लेकिन अब मन में यह सवाल पैदा होता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ नौकरी की टेंशन है, परिवार की जिम्मेदारियां है, वहां भक्ति को कैसे फिट करे। साथ संगत जी, अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं महाराज दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, ऑफिस में बास का बहुत दबाव रहता है, घर में झगड़ा और तनाव बहुत रहता है, सिमरन के लिए समय कहाँ से लाए। साथ संगत जी, यहीं पर हमसे चूक हो जाती है। भक्ति कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए अलग से समय निकालना पड़े। शास्त्र में राजा जनक का उदाहरण आता है, उसको देखिए। एक बार एक जिज्ञासु उनके पास गया। उसने सोचा कैसा ज्ञानी राजा है, यह दो मखमली गद्दों पर बैठा है, राजकाज चला रहा है, यह तो मुझे क्या ज्ञान देगा। राजा जनक ने उनकी मन की बात जान ली। उन्होंने उस जिज्ञासु के हाथ में दूध से लबालब भरा हुआ कटोरा दिया और दो सैनिक उनके पीछे लगवा दिए। शर्त यह थी कि उसे पूरे नगर की परिक्रमा करनी है, लेकिन अगर दूध की एक बूंद भी गिरी तो सैनिक उसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। वह व्यक्ति गया, पूरा मेला देखा, नाच गाना देखा, बाजार देखा और वापस आ गया। राजा जनक से पूछ लिया, बताओ नगर में क्या क्या देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजा मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे पर था। मुझे डर था कि एक बूंद गिरी तो गर्दन जाएगी। मैंने नगर देखा तो सही, पर मेरा ध्यान वहां नहीं था। बनकर जीते हैं तो चिंता होती है, जब आप सेवादार बनकर जीते हैं तो चिंता होती है। तय आपको करना है कि आपको चिंता चुननी है या चिंतन। साथ संगत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारा व्यवहार। लोग आपसे माथे का तिलक या गले की माला बाद में देखते हैं, पहले आपकी जुबान देखते हैं। अगर कोई महात्मा सत्संग में बहुत ऊंची बातें करे लेकिन घर पर जाकर अपनी पत्नी पर चिल्लाए, अपने माता पिता का अपमान करे या पड़ोसी से गाली गलौज करे तो साथ संगत जी, माफ कीजिए, वह भक्ति नहीं हो सकता। साथ संगत जी, कबीर जी ने कहा है, पोथी पर जगमुआ
पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तर्क से सोचिए साध संगत जी, एक मिठाई की दुकान पर बोर्ड बहुत सुंदर लगा हुआ है, लेकिन अंदर बैठा हलवाई ग्राहकों को गालियां देता है। क्या कोई वहां से मिठाई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। हम इस मिशन के सदगुरु के सेल्समैन या रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा आचरण ही सासंग जी व मिठाई है, लेकिन संसार हमारे अंदर ना घुस जाए, इस पर ध्यान देना है। संसार हमारे अंदर कैसे घूमता है? सासंग जी लोभ मोह और ईर्ष्या के छिद्रों से घूमता है। सत्संग जी सत्संग व मरम्मत है। सत्संग जी जो इन छिद्रों को बंद करता है। सत्संग जी इन्हीं वचनों के साथ दासवाड़ी को विराम देते हुए प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।